Chapter 9 Application of Trigonometry Exercise 9.1 Question number 5 A kite is flying at a height of 60 meter above the ground। मतलब ये है कि अगर ये आपका ग्राउंड है, काइट मान लो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ये हमारी काइट होगी, ठीक है। ये काइट है। अब आगे पढ़ो। This string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। मतलब क्या है, आगे भी पढ़ लेते हैं। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। मतलब अब देखो इसने क्या बोला, the string attached to the kite is temporarily to a point on the ground। मतलब कोई यहां पर पॉइंट है, ठीक है। यहां से ये काइट जो है, ये स्ट्रिंग है। क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मीन्स धागा, जिसको मांझा भी कहते हैं, है ना। तो ये यहां पर क्या है, यहां पर कोई इस यहां से बांध गया हुआ है इसको, और ये काइट उड़ रही है यहां पर, ठीक है। स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, मान लो यहां पे बांधा हुआ है, और ये काइट इतनी हाइट पे उड़ रही है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब ये मांझा जो है बिल्कुल सीधा, मतलब इसमें ना बिल्कुल टाइट है, मतलब टाइट करके उड़ रहा है। मतलब बीच में कोई भी ऐसे, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। इसलिए इसने बोला देयर इज नो स्लैक, मतलब ये बिल्कुल टाइट है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। इस ट्राइंगल को ABC ले लो, और इसने ये भी एक चीज बोली है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये स्ट्रिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है, और हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब आप सुनना ध्यान से। हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा के बराबर। तो हम यहां पे साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा यहां पे कितना है? 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और AB देखो कितना है, AB दिया हुआ है 60 मीटर, और AC दिया हुआ है, AC हमें निकालना है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, ये आएगा, ये इधर आएगा √3AC, और ये 260 से मल्टीप्लाई होगा, 60 × 2 120। इस √3 को इधर ले आओ, AC आ जाएगा 120 अपॉन √3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस √3 को रैशनलाइज कर लो। ये बनेगा √3 × √3, तो ये बनेगा 120 √3। √3 × √3 क्या हो गया? √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कट गया, तो ये बनेगा 120 √3 अपॉन 3। ये 3 इससे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 40 √3 मीटर। तो मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन ये है कि ये मान लो एक बॉय है, इस बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। कहां से? ग्राउंड से। ये ग्राउंड ले लो, और इसके सामने कुछ डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। मतलब इस कुछ डिस्टेंस पे, तो ये इसकी हाइट है बिल्डिंग की 30 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग। अब आगे पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। मान लो कि ये यहां खड़ा है, इसकी आंख ये है, ठीक है। ये हमने इसकी आंख मान ली। फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप हो गया ये बिल्डिंग का टॉप हो गया,
increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री as he walks towards the building। मतलब कि अगर ये बिल्डिंग के आगे चलता है, मतलब ये यहां से मान लो यहां से जा रहा है और ये चलता है, तो पहले एंगल बन रहा था 30 डिग्री और बाद में बन रहा था 60 डिग्री। मतलब जैसे ये देखो, ये हम इसको यहां से जोड़ते हैं तो ये बन रहा था पहले कितना एंगल 30 डिग्री, और जैसे ही ये थोड़ी आगे चला, मान लो कि ये आगे चला यहां तक चल गया, ठीक है, ये यहां तक चला और ये इसकी आंख मान लो, ये कितना एंगल चेंज हुआ 60 डिग्री। मतलब टॉप से यहां तक एंगल कितना चेंज हुआ 60 डिग्री। थोड़ा सा ना इसको यहां से बना लेना ऐसे, मतलब बिल्कुल सही बने, ठीक है। और थोड़ी सी ये लाइन ऐसे जोड़ लेना कि सीधी बन जाए। यहां तक समझ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये यहां से बिल्डिंग की तरफ जब चला तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब हमें ये फाइंड करना है। अगर हम इसको x ले लें तो हमें x निकालना है, ठीक है। ये भी x होगा, ये भी क्या होगा x होगा, है ना, ये और ये बराबर होंगे, और ये 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा, और ये कितना होगा यहां से यहां तक। देखो अगर ये पूरा 30 है और ये 1.5 है तो ये कितना होगा 30 माइनस, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, वो कितना होता है 28.5। मतलब ये यहां से यहां तक 28.5 है। अब आप ध्यान देना, हमें x निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। इसका नाम रख लो A B C E F G, ठीक है। हमें x निकालना है तो लेट कर लो, लेट x बी द डिस्टेंस, x be the distance he walked towards the building। अब एक चीज हमने क्या निकाली, ये भी लिख लो। हमने AG की लेंथ 28.5 निकाली ना, ये भी लिख लो आप कि यहां पे देखो AE कितना था, AE था 30, ठीक है। AE को हम क्या लिखा हमने, AE को लिख सकते हैं AG प्लस GE, AG प्लस GE इक्वल टू 30, और GE था 1.5, तो यहां लिखो AG इक्वल टू AG प्लस 1.5 इक्वल टू 30। ये इधर माइनस हुआ तो AG आ गया 30 माइनस 1.5, तो AG कितना हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम ये चीज फाइंड करेंगे। ये क्यों, क्योंकि देखो ना अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं तो जब हम पूरी ट्राइंगल लगा, देखो यहाँ पे दो ही ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक पूरी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रही है। तो पहले हम इस ट्राइंगल से ये बेस निकाल लेंगे। ये बेस निकालने से फायदा ये हो जाएगा कि इस पूरी ट्राइंगल से हमें इस x की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम ये बेस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल A, इसका नाम हमने C रखा है, ACG। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, तो हम यहां पे tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा यहां पे कितना है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और ये बेस कितनी है CG, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब अगला काम क्या करो, tan 60 डिग्री की वैल्यू यहां पे लिखो √3 अपॉन 28.5 CG। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा √3, ये इधर आ जाएगा √3 CG इक्वल टू 28.5, √3 को इसके नीचे ले आओ, CG हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये हमें CG की वैल्यू मिल गई है ना, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के x निकालेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ABG,
ए बी जी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें बेस हमारे पास आ चुकी है, ये यहाँ लिख सकते हो आप। ये लेंथ है 28.5 अपॉन √3। तो फिर से हम tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा। थीटा इस पर क्या होगा 30 डिग्री। क्या होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस। बेस देखो कितनी होगी, ये x है और ये मतलब ये बेस पूरी है। मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पे बेस है bg। अब हम bg की वैल्यू डालेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको लिखो 28.5 bg। bg देखो क्या होगा bg, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 28.5 √3 है। तो क्या बनेगा x प्लस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, मतलब ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई होके बनेगा x प्लस 28.5 अपॉन √3 और ये इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 28.5, ये इससे मल्टीप्लाई होके √3 बनेगा। समझ आया ये स्टेप क्या किया हमने? इस पूरी टर्म को इधर लेके और इस पूरी टर्म को इधर, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी आराम से। ये पूरी टर्म इधर ला रहे हैं 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों में 28.5 कॉमन है, ये बाहर निकालो, यहां बचेगा √3 और यहां क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, यहां पे 1 बचेगा ना, यहां 1 ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करो, यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो 0.5, इसके नीचे 1 रखो, इन दोनों का एलसीएम √3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3 क्या बनता है √3 का स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, पीछे बचेगा 3 माइनस 1। तो ये बनेगा आगे, इसको यहां लिखते हैं x इक्वल टू 28.5, 3 में से 1 गए 2 अपॉन √3। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनता है 57 बनता है ना। एक बार चेक कर लें, 28.5 इंटू 2 5 ज़ा 10, 0 पॉइंट आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 7 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 57। 57.0 को 57 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट का 0 नीचे आएगा, ये और ये कट जाएगा और अपॉन में बचेगा √3। अब क्या करो, √3 से इसको रैशनलाइज कर लो, ये बनेगा √3 तो ये बनेगा 57 √3 इंटू √3 क्या बनता है √3 का स्क्वायर, तो वो 3 रह जाता है, ये और ये कट गया, तो x आएगा 19 √3 मीटर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। देखो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर लगा हुआ है, मतलब जैसे ये मान लो बिल्डिंग है, ये आ गई हमारी बिल्डिंग, और ये ग्राउंड ले लो। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर है, ये क्या आ गया टॉवर। ठीक है, ये हो गया ए बी बिल्डिंग हो गई और ए सी टॉवर हो गया, यहां तक समझ आई। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमने कोई एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, ये ले लिया, ये ग्राउंड पे पॉइंट लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टॉवर, मतलब कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है टॉवर के बॉटम, टॉवर का बॉटम हो गया ये, और टॉवर का टॉप ये हो गया। हमें क्या करना है, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है
टॉवर से, टॉप से, और यहाँ से बॉटम से, और एक टॉप से। ये हमने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आर 45 डिग्री, मतलब ये जो हमने बॉटम से बनाया ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और जो हमने टॉप से बनाया वो, ये टॉप से जो हमने बनाया ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर, मतलब ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 20 मीटर। हमें क्या करना है, टॉवर की हाइट निकालनी है। मान लो टॉवर की हाइट है h, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो लेट कर लेते हैं h बी दी हाइट ऑफ द टॉवर। अब सुनो ध्यान से, इसमें पहले देखो राइट ट्रायंगल कौन सी दिख रही है। एक ये वाली दिख रही है, एक ये वाली, और एक पूरी, है ना, एक छोटी राइट ट्रायंगल और एक पूरी राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ये छोटी राइट ट्रायंगल से बेस फाइंड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बेस निकल आएगी यहां से, परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस निकल जाएगी। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो परपेंडिकुलर है हमारे पास और हमें बेस फाइंड करनी है पहले। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा, छोटी वाली ट्रायंगल का एंगल थीटा यहां पे क्या है 45 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 20 और बेस, बेस है BD। यहां तक समझ आ गई। tan 45 की वैल्यू है 1, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इस BD को इधर ले आओ, BD कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू BD और ये 20 मीटर आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक हमें 20 मीटर मिल गया। अब हम पूरी ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के h की वैल्यू निकालेंगे, टॉवर की हाइट निकालेंगे। अब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CDB। देखो इस बार भी हम यही करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। तो फिर से सेम यही tan थीटा, और पूरा एंगल कितना है बड़ी वाली ट्रायंगल का 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो यहां पे कितना है BC और बेस, बेस है BD, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। BC देखो किसके बराबर है, अगर आप ध्यान दो यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक h है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 20 प्लस h, है ना, समझ आई ना। दोबारा देखो, यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक h है, तो पूरा होगा 20 प्लस h अपॉन BD, BD कितना है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहां से h की वैल्यू निकल आएगी, इसको इधर ले जाओ, 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h, 20 को इधर ले आओ, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। तो h को लिखो 20√3 माइनस 20, इन दोनों में 20 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1, 20 कॉमन निकल गया ना, यहां बचा √3 और यहां क्या बचेगा 1, ये 1 यहां लिख दिया। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द टॉवर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या दिया, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मतलब ये कोई पेडेस्टल है, ये इसकी ये ले लो एक पेडेस्टल AB, ठीक है। इसके ऊपर एक कोई स्टैचू खड़ा हुआ है, मतलब ये कोई स्टैचू है, ये क्या आ गया हमारा स्टैचू। इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, तो ये बना लिया हमने 1.6 मीटर, और ये ग्राउंड ले लो, ये ग्राउंड आ गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट हमने ग्राउंड पे ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप होगा ये, इज 60 डिग्री। मतलब कि स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पर कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। मतलब कि सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे
अब टॉप किसका लेना है? टॉप लेना है पेडेस्टल का। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। देखो पेडेस्टल का टॉप होगा ये, तो सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट यही है, ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड दी हाइट ऑफ दी पेडेस्टल, मतलब हमें ए बी की हाइट निकालनी है। अगर मैं इसको एच ले लूँ तो हमें एच निकालना है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है ये भी, पहले लेट कर लो एच बी दी हाइट ऑफ दी पेडेस्टल। अब देखो क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दो इसमें दो ट्राइंगलें दिख रही हैं, राइट ट्राइंगल देखना, ठीक है। एक तो इसका नाम रखो डी, एक तो ये छोटी वाली ट्राइंगल और एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ठीक है। तो छोटी वाली ट्राइंगल के लिए क्या करो, पहले ये छोटी वाली ट्राइंगल ले लो, इससे क्या होगा, इससे ना हम बेस निकाल लेते हैं, फिर बड़ी वाली ट्राइंगल से हम बीस ये निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। तो दोनों ट्राइंगल का यूज करो, पहले लो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। हमें देखो ये हाइट है, हाइट को हमने एच लिया है, हम बेस निकालने जा रहे हैं। तो मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? tan थीटा का, है ना, क्योंकि हमारे पास हमने निकालना है हाइट, एच निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम पहले बेस निकाल लेते हैं, उससे निकल आएगा इन ट्राइंगल ए बी डी। तो tan छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल देखो कितना बन रहा है, 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है एच और बेस है ए डी। अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू ए डी। ए डी को इधर ले आओ, तो ए डी कितना हो जाएगा? h, तो मतलब ये भी h हो गया, ठीक है। और हमें h निकालना है, ध्यान रखना। अब हम बड़ी बड़ी ट्राइंगल लेंगे और वहां से h की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी, सेम फॉर्मूला हम tan वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, हमें तो बेस और परपेंडिकुलर से ही निकालना है सब कुछ, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास दिया भी नहीं है, तो हम इसको कुछ कर भी नहीं सकते यूज करके। तो tan इस बार पूरी ट्राइंगल का देखो एंगल कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? पूरी ट्राइंगल का ए सी, और फिर अपॉन बेस, बेस है ए डी, ए डी कितना है? एच, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए सी देखो कितना है, अगर आप ए सी देखो, ये पूरा ए सी है, ये h है और ये 1.6 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? h प्लस 1.6 अपॉन √3। इसको नहीं, √3 कहां से लिख दिया, h आएगा। अब इस h को इधर ले आओ, ये बनेगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, ठीक है। अगला हमें h निकालना है, ध्यान रखना h निकालना है, ठीक है। इस h को इधर लाओ, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, इन दोनों में h कॉमन, h बाहर निकालो, यहां बचेगा √3 माइनस, और यहां क्या बचेगा? h बाहर आ गया तो 1 तो बचेगा ना, 1.6। अब इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये हमारा h निकल गया, √1.6 √3 माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ना हम रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं? इसका साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस है तो प्लस कर देंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ये बनेगा 1.6 √3 + 1। देखो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a है यहां पे √3 का स्क्वायर माइनस b है यहां पे 1 का स्क्वायर, ये और ये कटा, √3 + 1, यहां बचेगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गए 2, तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, ये बनेगा 0.8। तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हो गया हमारी किसकी हाइट? पेडेस्टल की हाइट।